चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस मतलब जब चार्जेस दो हो या दो से अधिक, जब चार्जेस दो हो या दो से अधिक, उन चार्जेस को नजदीक रखने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहां पे कोई एक चार्ज है से Q1 और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अकेला रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके इर्द गिर्द आसपास कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है तो इसको कोई रखने में दिक्कत नहीं है। मगर यदि इसके नजदीक हम लोग कोई दूसरा चार्ज रखें से Q2, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इन दोनों को अपनी लोकेशन, फिक्स लोकेशन के ऊपर रखने के लिए, जैसे Q1 को मैंने A पे फिक्स किया है, Q2 को मैंने B के ऊपर फिक्स किया है, इन दोनों को एक उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। मसलन मान लीजिए मैंने A के ऊपर Q1 को फिक्स कर दिया, अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही मैंने B के ऊपर Q2 को लेकर के आया तो अब इन दोनों में रिपल्शन स्टार्ट होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो, और अगर ये निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन चालू होगा। ऐसी सिचुएशन में दोनों की पोजीशन डिसलोकेट हो जाएगी, मतलब रिपल्शन हुआ तो ये बंदा यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, अट्रैक्शन हुआ तो ये बंदा यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा। इन दोनों ही केस में वो अपना मोशन कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि सिस्टम के अंदर में स्टेबिलिटी आए। मगर यदि आपको ए और बी के ऊपर चार्जेस को फिक्स करके रखना है तो इसका मतलब है आपको पकड़ के रखना है। जरा समझिए इसका मतलब क्या है। मैंने ए के ऊपर चार्ज Q1 को पकड़ के रखा है और बी के ऊपर चार्ज Q2 को पकड़ के रखा, बस पकड़ के रखा हुआ है। अब इस पकड़ के रखने के लिए भी हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे अगर इन पेन्स को मैं यहां पे पकड़ के रखूं, सिर्फ ये इधर से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क के ये जो है ये पेन यहां पे रह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब है जिस प्रकार इन पेन्स ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी थी mgh, जो हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वैसे ही इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी between charges is equal to work done in keeping charge at their positions, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन ही होगा उसको उसकी पोजीशन पे रखने के लिए। अब अपन मानते हैं कि मान लीजिए दोनों है ही नहीं, ना ए है ना बी है, ना ए के ऊपर Q1 है ना बी के ऊपर Q2 है। अब मैंने क्या किया, ए के ऊपर Q1 को लेके आया, यहां पे अभी ये चार्ज नहीं है और अभी मैं ए के ऊपर Q1 को लेके आया, तो जहां से भी लेके आया वो भी इंफिनिटी और जहां पे लाया वो भी इंफिनिटी, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में आइसोलेटेड है, अकेला है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पोजीशन A ये 0 हो जाएगा और B के ऊपर Q2 जब हम लेकर के आएंगे तो इनके बीच की जितनी भी दूरी होगी, जो भी दूरी होगी, से इनके बीच की दूरी R12, तो वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो ये हो जाएगा
हमारे पास में पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू चार्ज Q2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जो है U से डिनोट करते हैं। तो देखिए सिस्टम बड़ा सिंपल है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको चार्जेस के बीच की निकालनी हो तो हम लोग जितना वर्क डन करते हैं वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम लोग एनर्जी वर्क इक्विवेलेंस थ्योरम के हिसाब से मैंने एनर्जी को वर्क से इक्वेट करके अपना डेरिवेशन किया है। हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। वही मैंने किया, पोटेंशियल इनटू चार्ज का फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। ओके अच्छा, जिस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज यदि हमने किया तो उस सिस्टम के अंदर में आती है। अगर इस चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर इस चार्ज को मैं यहां से लेकर के इधर ले आऊं, इसको उठा के कहीं और ले जाऊं तो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस जो है वो कुछ इस तरीके से थी। अब ये तो हो गई दो चार्जेस की बात। यदि मान लो मल्टीपल चार्जेस हैं, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो फिर कैसे हैंडल करेंगे। मान लो हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है, ढेर सारे चार्जेस से, मान लीजिए ये Q1 और ये Q2, ये Q3, ये Q4, कुछ इस तरीके से। तो मैं 3 ही चार्जेस देता हूं क्योंकि अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे 1-2 के बीच की, फिर 2-3 के बीच की, फिर 1-3 के बीच की। ओके, सबके बीच के अपन लोग पोटेंशियल एनर्जीज ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, ये इनके बीच की दूरी R12 है, इनके बीच की दूरी जो है R12 है, इनके बीच की जो दूरी है R23 है, और इनके बीच की जो दूरी होगी वे R13 ले लेते हैं हम लोग। तो पहले हमने ली पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच में, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। इसमें यदि अपन लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो अपने को मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 Q1 Q3 अपॉन R13। ये होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मगर ये टॉपिक हो सकता है अभी ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या डिराइव कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका असली एप्लीकेशन आपको तब समझ में आएगा। ध्यान रहे हम लोग 100% NCERT बेस्ड चल रहे हैं। टॉपिक करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, पीछे के क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट बुक से डिविएट नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी। हम लोग को NCERT ने जो भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है हम उसको पूरा करेंगे, एक एक क्वेश्चन खा जाएंगे हम लोग। मगर टॉपिक की गहराई हमें तभी समझ में आती है
जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस चीज का ध्यान रहे, तो न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है। अभी जो टॉपिक थ्योरेटिकली आपको उतना समझ में अगर नहीं भी आया है ना, नहीं भी आया है, तो भी आप देखिएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये टॉपिक एकदम धुआंधार तरीके में आएगा अपने को। ओके, तो आप इसे उतारिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं।